कमेंट में किसी ने प्रश्न पूछा है और ये प्रश्न मेरा भी है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है ना। हम पढ़ाई करते हैं लेकिन कुछ याद नहीं रहता। हम्म, क्या समझदार लोगों को सब एक बार में याद रह जाता है? पढ़ने का मतलब याद रखना नहीं होता है। आपका प्रश्न है कि हम पढ़ाई करते हैं लेकिन याद नहीं रहता, है ना? सबसे पहले तो ये समझो कि पढ़ने का मतलब क्या होता है। पढ़ने का मतलब सिर्फ पढ़ना होता है, लेकिन ध्यान में। एक तो होता है सिर्फ ऐसे रीडिंग लगा देना, शब्द क्या है, शब्द का अर्थ क्या है, उस वाक्य के माध्यम से क्या हमसे कहा जा रहा है ना, क्या बात हमको बताई जा रही है, उसका कुछ नहीं पता हमको। और ऐसा होता है, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने पूरा अध्याय पढ़ दिया, और नहीं तो मान लीजिए पूरा एक पेज पढ़ दिया, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपने क्या पढ़ा। ये एक पढ़ना होता है, जहां पढ़ तो रहे लेकिन ध्यान ही नहीं। तो पढ़ने का मतलब सिर्फ पढ़ना होता है, याद रखना नहीं। अब एक बात बताओ, जब आप कह रही हो कि पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता, आपको याद रखने की जरूरत क्या है? क्यों याद रखना चाह रहे हो? क्योंकि मुझे एग्जाम भी तो देना है ना। नहीं, आपको तो नहीं देना है ना। अभी नहीं देना है। नहीं, आप विद्यार्थी की तरफ से नहीं पूछो, आपका भी ये सवाल है ना। हाँ। आप भी कह रही हैं कि आपको भी याद नहीं रहता। हम्म। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको याद क्यों रखना है, आ, बताओ। ताकि मैं दूसरों को बता सकूं, जब बात हो तो उस बात को मैं रख सकूं वहां पर। तो आप पढ़ने और समझने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप किसी और तक अपने ज्ञान का बखान करने के लिए पढ़ रही हो, आप ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रही हो। जो विद्यार्थी है वो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसे एग्जाम देना है। पढ़ूंगा, याद रखूंगा, तो परीक्षा में आसानी से लिख पाऊंगा सवाल का जवाब। यहां से किताब से पढ़ा मैंने, स्मृति में संचित कर ली जानकारी, शब्द, वाक्य, कहानी, किस्सा जो भी है, सिद्धांत होगा कोई, तो उसको यहां पर स्मृति में रख लिया याद, और परीक्षा में कोई सवाल आएगा तो वहां पर मैं उसको उतार दूंगा। तो आप पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप सीखने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप समझने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो किसी ना किसी कामना के लिए। हम्म। समस्या क्या है पता है यहां पर? चूंकि आप पढ़ने के लिए पढ़ ही नहीं रहे हो, तो हो क्या रहा है, आप इसलिए पढ़ रहे हो ताकि वो आपको याद रहे। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो जो याद रहने लायक है वो अपने आप याद रह जाएगा। आपको वो याद ही नहीं रहेगा जो याद रखने लायक नहीं है, जो उपयोगी नहीं है, और वो चीज आपको अपने आप याद रह जाएगी जो सचमुच आपके लिए उपयोगी है। समझ रही हो? जो पढ़ा है उसे याद रखने की जरूरत तब होती है जब पढ़ने के पीछे कोई कामना, कोई उद्देश्य हो, और उस उद्देश्य की, उस खास उद्देश्य की पूर्ति केवल तभी हो सकती हो जब आपको वो याद रहे जो आपने पढ़ा है। समझ रहे? हम्म। किसी खास उद्देश्य की खातिर अगर पढ़ रहे हो, और उस उद्देश्य की पूर्ति केवल तभी हो सकती है जब आपको वो याद रहे जो आपने पढ़ा। तो अब आप जब पढ़ने जा रहे हो ना, तब आप पढ़ने के लिए जा ही नहीं रहे हो, आप सीखने के लिए जा ही नहीं रहे हो, आप समझने के लिए जा ही नहीं रहे हो, आप तो बस वो जो उसमें लिखा है उसको रटने के लिए जा रहे हो, और इसीलिए फिर वो याद नहीं रहता। क्योंकि अब आपका ध्यान समझने पर नहीं है, सीखने पर नहीं है, रटने पर है। और ये मेरे साथ भी हुआ है खूब। हम ध्यान उस समस्या को, उस स्थिति को, उसका व्यवहारिक उपयोग क्या है उसको समझने पर नहीं देते, फिर हम रटने पर ध्यान देते हैं। तो कितना रट पाओगे ये किस पर निर्भर करेगा? ये तुम्हारी जो मस्तिष्क की क्षमता है, उस पर निर्भर करेगा। आपकी स्मृति की क्या स्थिति है उस पर निर्भर करेगा। कुछ लोग होते हैं जिनको एक बार में ही बहुत सारा याद रह जाता है, कुछ लोग होते हैं वो खूब पढ़ते हैं तब भी बहुत उनको याद नहीं रहता। और मैं उन्हीं में से एक हूं जिसको बहुत सारा पढ़ो
तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा याद रहता है। इसलिए मुझे बहुत पढ़ना पड़ता था जब मैं याद रखने के लिए कुछ पढ़ता था। तो आपको समझ आ रही बात? हाँ। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप यदि पढ़ने के लिए पढ़ेंगे तो जो जरूरी होगा वो याद रह जाएगा। लेकिन होता क्या है कि हम पढ़ने के लिए पढ़ते ही नहीं, हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पढ़ने के माध्यम से किसी खास उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। अगर उस खास उद्देश्य की पूर्ति बिना पढ़े हो जाए तो हम उस पढ़ाई को कभी नहीं करेंगे, हम उस किताब को उठाकर नहीं देखेंगे। अब तुम्हें उस किताब से इतनी समस्या है, तुम उस किताब को बिल्कुल ही नहीं समझते, उसके व्यवहारिक उपयोग को तुम नहीं समझते, उसकी तुम्हारे जीवन में उपयोगिता क्या है, सार्थकता क्या है, तुम उसको बिल्कुल नहीं समझते। अगर समझते होते तो तुम उस पुस्तक को तब भी पढ़ते जब तुम्हें कोई कामना पूर्ति उसके माध्यम से नहीं करनी हो, कोई उद्देश्य हासिल ना करना हो, बस पढ़ते जानने के लिए, सीखने के लिए, ताकि एक बेहतर जीवन जी सके। एक तरह से कह सकते हो ये भी उद्देश्य है, लेकिन ये उस तरह का उद्देश्य नहीं है जिस तरह का साधारणतः हमारा होता है कि पढ़ूंगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे, दुनिया को दिखाऊंगा, अच्छी कॉलेज मिलेगी, डिग्री मिलेगी, नौकरी मिलेगी, पैसे कमाऊंगा, भोगूंगा। अंततः हम भोगने के लिए पढ़ते हैं। और वो जो है ना आपका, कि आप कहती हो मैं दूसरों को बता सकूं इसके लिए पढ़ती हूँ, हाँ, तो वो भी एक तरह का भोग ही है कि हम ज्ञानी बनना चाहते हैं, इसलिए हम पढ़ते हैं। और इसलिए फिर याद रखने की जरूरत होती है, इसलिए फिर हम डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जब बोलने की बारी आई तब याद ना आए, क्योंकि हम स्मृति से बोलते हैं। फिर जब भी हम स्मृति से बोलने की कोशिश करेंगे तो हम डरे हुए रहेंगे। देखा कई बार मंच पर जो लोग जाते हैं बोलने के लिए, आप अगर कभी गए हो तो, जहां आपने स्क्रिप्ट को रटा है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वहां पर होता क्या है कि हम जब जाते हैं मंच पर तो वो बोल ही नहीं पाते जो रट कर गए थे, बहुत सारा उसमें से छूट जाता और बहुत सारा नया बोल देते हैं, ना जाने क्या क्या। ये क्यों हुआ? क्योंकि स्मृति के माध्यम से हम बोलने की कोशिश कर रहे थे। और स्मृति तो माहौल पर निर्भर करती है, आसपास के वातावरण पर निर्भर करती है, आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। जिस माहौल में तुमने उस स्क्रिप्ट को रटा था, याद किया था, वो माहौल बिल्कुल अलग था। तुम घर में थे, आसपास कोई लोग नहीं थे, तुमने कहा था मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे कल भाषण देना है, तो सबने आपको डिस्टर्ब करना बंद कर दिया था। शायद दर्पण होगा आपके सामने, उसके सामने आप अकेले थे। और जब आप बोल रहे हो वहां पर माहौल बिल्कुल दूसरा है, वहां पर लोग हैं, ऊंचे मंच पर तुम अकेले बैठे हो, सामने माइक है। तो क्या हो रहा है? बिल्कुल सब कुछ बदल गया। और अब आप वहां बोल भी क्यों रहे हो? ताकि अच्छा भाषण दिया तो शायद पुरस्कार मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगी, सम्मान होगा। और लोगों की नजरों में आपका पहले ही सम्मान है, आपके लिए तालियां बज रही है। अब अगर गड़बड़ हो गई तो आपका मुंह उतर जाएगा, निराश होकर जाना पड़ेगा कि भैया अच्छे से बोलना है, नहीं तो लोगों की नजरों में इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये कई तरह की कामना है, इज्जत की कामना, लोगों की नजरों में अपनी छवि को बचाने की कामना, उस छवि को ऊपर उठाने की कामना, कुछ हासिल करने की कामना, किसी से आगे आने की कामना, कुछ बन जाने की, कुछ हो जाने की, किसी अचीवमेंट की कामना होती है। जब इसलिए हम पढ़ते हैं, इसलिए सीखते हैं, इसलिए कोई काम करते हैं, तो वो काम बहुत अच्छे से हो नहीं पाता है, उसमें मौलिकता नहीं रहती, उसमें सहजता नहीं रहती। हमारी समस्या क्या है कि हम काम करने के लिए कभी काम करते ही नहीं। हम काम करते हैं तो उसके साथ कोई कामना जुड़ी होती है। हम ऐसा कोई काम करते ही नहीं जो सिर्फ हम उस काम को करने के लिए ही कर रहे हो। हमें काम से प्रेम होता ही नहीं। जो काम, देखो ना अपने जीवन में जो काम कर रहे हो, क्या वो काम ऐसा है कि उससे आपकी किसी खास कामना, किसी खास उद्देश्य की पूर्ति ना हो रही हो, फिर भी आप उसे करें? क्या ऐसा हो सकता है कि आपको उस काम से सम्मान नहीं मिल रहा हो, पैसा नहीं मिल रहा हो, फिर भी आप कहो कि नहीं ये काम करने लायक है, या तो ये काम जरूरी है, या ये काम इतना सुंदर है कि ये तो करने लायक है? आपकी पूरी समस्या, आपको लगता है कि ये करने लायक है और आप कह रहे हैं मैं करूंगा इसको चाहे कुछ ना मिले। ऐसे हम नहीं करते ना काम। नहीं। हम पढ़ाई ऐसे नहीं करते कि पढ़ने पढ़ने लायक है।
सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, चलो इसने क्या कहा, चलो उसने क्या कहा, देखते हैं। ऐसे नहीं करते हम। गाने के लिए गाते नहीं। जो लोग गाते भी है देखो ना, वो गाने के लिए नहीं गाते हैं। हम तो गाते भी हैं तो इसलिए कि कुछ पालेंगे, कुछ मिल जाएगा, कुछ हासिल कर लेंगे। ये हमारी समस्या है कि हम कुछ भी सिर्फ करने के लिए नहीं करते, क्योंकि भीतर से अपूर्णता है ना। जब भीतर से हम खोखले हैं, जब भीतर से हम स्वयं हीन भावना से भरे हुए हैं, और हम हीन भावना से क्यों भरे हुए हैं? क्योंकि हम खुद को नहीं समझते। हम नहीं समझते अपनी मान्यताओं को, अपने संस्कारों को, अपनी कंडीशनिंग को। हम अपनी संस्कारों को, अपनी मान्यताओं को समझते होते तो हम देख पाते कि हम खुद के प्रति इतनी हीन भावना से क्यों भरे हुए हैं। हम जब हीन भावना से भरे हुए होते हैं तब हम क्या कर रहे होते हैं? ध्यान से देखो, किसी ना किसी से तुलना कर रहे होते हैं कि देखो ये तो ये ऐसा है, इसके पास इतना पैसा, इतना पद, इतना ताकत, इतनी बड़ी सत्ता, ऐसी बड़ी गाड़ी, ऐसा बड़ा महल। कोई भी बात हो सकती है, सुंदरता हो सकती है, ताकत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो सामने वाले से तुलना कर रहे हैं, उसके बाद हम स्वयं के प्रति हीन भावना से भरते हैं। खुद में उस चीज की कमी पाते हैं जो सामने वाले के पास है। हम ये समझते ही नहीं कि जो चीज वो हमें दिखा रहा है उस चीज की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि उसकी जिंदगी खुद की नर्क बनी हुई है। वो खुद डिप्रेशन में है, वो अपनी जिंदगी में बर्बाद है। होगी उसके पास बहुत बड़ी चीज, लेकिन वो चीज किसी काम नहीं आ रही है उसके सामने। कोई चीज बहुत महत्वपूर्ण बन रही है तो महत्वपूर्ण अपने आप में नहीं है। कोई भी वस्तु अपने आप में बहुत बड़ी या बहुत छोटी नहीं होती है। वो महत्वहीन या महत्वपूर्ण नहीं होती है। किसी के लिए वो महत्वपूर्ण होती है, किसी के लिए वो महत्वहीन होती है। किसी के लिए बहुत बड़ी है, किसी के लिए बहुत छोटी है। तो हमेशा कुछ भी होता है तो किसी के लिए होता है, और हम इस बात को समझते नहीं। क्योंकि हम खुद के प्रति हीन भावना से भरे हुए हैं, इसलिए हमारे लिए वो चीज बहुत बड़ी हो जाती है, और हमको लगता है कि वो चीज हमारे पास होगी तो हम बड़े हो जाएंगे। नहीं होते हैं। तो फिर हम जो कुछ भी करते हैं हम इसलिए करते हैं कि ताकि वो चीज हमें मिल जाए। तो उस करने से तो हमें कोई लेना देना होता नहीं है, उस करने से हमें कोई प्रेम होता नहीं है। फिर उस कामना की पूर्ति के लिए अगर कुछ गलत भी करना होता है हम कर जाते हैं। और कुछ इसी तरह से फिर हम पढ़ाई भी करते हैं। देखो ना अपनी पढ़ाई के पीछे विद्यार्थी तो फिर भी परीक्षा देने के लिए पढ़ रहा है। आप देखो, आप तो साधारण सी किताब भी पढ़ती हो तो उसके पीछे भी कामना होती है ना। मैं नहीं कह रहा हूं कामना मत करो, ठीक है कामना हो, पर कामना भोग की नहीं हो, कामना जानने की हो, कामना सीखने की हो। कामना ये नहीं हो कि मुझे जाकर किसी के सामने ज्ञानी बन जाना है, अर्थात अहंकार को फुलाने वाली कामना ना हो। कामना बिल्कुल गहरे ज्ञान से नहीं आ रही हो, उस खालीपन से, उस अपूर्णता से नहीं आ रही हो। कामना आ रही हो सीखने के लिए, समझने के लिए। नहीं, मैं इसलिए याद रखना चाहती हूँ ताकि वो याद रहे तो सही बात लोगों तक पहुंचे, मतलब ऐसे कि उनको बताने के लिए कि जैसे कि, और ये चीज ये दोनों चीजें मेरे साथ हुई है। जब मैंने कामना से कोई चीज करी है तब क्या होता है पता है, कि वो चीज याद आती ही नहीं है, क्योंकि मैं याद करने की कोशिश कर रही होती हूँ। और एक बार मुझे बोलना था, तो पहले तो मुझे डर लग रहा था कि मैं बोलूं, तो याद करने की कोशिश कर रही थी। पर फिर मैंने सोचा यार नहीं बोलती हूँ, रहने देती हूँ, क्या पता याद आए ही नहीं तब बोलने जाऊँ। फिर मैंने सोचा नहीं, बोलना जरूरी है, कि ये सब लोगों को पता होना चाहिए, इनको बताना जरूरी है ये बात। तो फिर शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत आई, फिर बोलना शुरू हुआ तो मैं दूसरी चीजें भूल गई। फिर मैं बोलती गई और शायद मैंने जितना बोलना चाहिए था उतना बोल दिया, मतलब वहां जितनी जरूरत थी कि। देखो, एक होती है जानकारी, सूचना, इंफॉर्मेशन, और एक होती है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का जानकारी से कोई संबंध नहीं होता है। अंडरस्टैंडिंग तत्क्षण होती है, उसी क्षण होती है। अंडरस्टैंडिंग देखने से आती है, सूचना स्मृति से आती है। तो जैसे कोई डेटा होगा, कोई संख्या होगी, है ना, किसी तरह की कोई जानकारी होगी, कोई किसी का कोट होगा, ये जो बातें हैं ना, ये स्मृति से आती हैं। तो ये बातें हमने कहा कि आपको कितनी याद रहेंगी, कितनी देर तक याद रहेंगी,
उस क्षण याद आएगी कि नहीं आएगी, ये सब आपकी स्मृति पर निर्भर करता है। कि आपकी स्मृति कैसी है, ठीक है कि नहीं है, कितना आप याद रख पाते हैं, कितनी देर तक याद रख पाते हैं। ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है, इसको आप संचित नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। अंडरस्टैंडिंग, समझ इज लाइक ब्रीथिंग। क्या आप ये कह सकते हो कि मैंने कल बहुत सारी सांस ली थी, इकट्ठी कर ली, अब उन्हीं में से ले रही हूं? नहीं कह सकते ना। सांस ले रहे हो लगातार, है ना। तो जैसे हम सांस लेते हैं ना लगातार, वैसे ही अंडरस्टैंडिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग स्टोर नहीं होती, संचित नहीं होती। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो बात करने के दौरान ही ये जो बात बोल रहा हूं, अब ये कहीं से सोच सोच करके या पुराना रटा हुआ नहीं बोल रहा हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी शब्द आ रहे हैं। जैसे मैंने कोई बात कही, आपको कोई बात समझाई, उस बात में कोई सिद्धांत हो सकता है, पर वो सिद्धांत समझ से आ रहा है। तो सिद्धांत जो है वो स्मृति में हो सकता है, स्मृति में सिद्धांत रह सकता है, लेकिन समझ स्मृति में नहीं रहती है। क्योंकि स्मृति क्या है? स्मृति है, कह सकते हो, बासी खाना, कूड़ा कचरा, अतीत जो हो चुका है, बस यहां पर उसका अनुभव बचा हुआ है, वो जानकारी बची हुई है, वो सूचनाएं बची हुई है, वो सिद्धांत बचे हुए हैं। तो इसमें कोई समस्या नहीं है कि स्मृति में कुछ याद है। याद रह जाए बहुत बढ़िया बात, याद नहीं रहे तो और भी बढ़िया बात, क्योंकि याद रहना अपने आप में एक समस्या होती है। सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, याद रह जाए ठीक है, उपयोग कर लो। तो जैसे ये सिद्धांत है, क्या अंडरस्टैंडिंग माने समझ का स्मृति से कोई संबंध नहीं है। समझ को संचित नहीं किया जा सकता। जिसे संचित किया जा सकता है वो समझ नहीं है, वो सिद्धांत हो सकता है, कोई जानकारी हो सकती है, कोई बात हो सकती है, कोई आंकड़ा हो सकता है। समझ तो तत्क्षण देखने से, ध्यान देने से आती है, और वो बिल्कुल जीवंत होती है। जैसे सांस लगातार ले रहे हैं, दिल लगातार धड़क रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि कल में मेरा दिल खूब तेज तेज धड़क रहा था तो अभी धड़कने की आवश्यकता नहीं है। अगर अभी इस शरीर को जीवित रहना है, माने जिस तरह से ये काम कर रहा है अभी, ऐसे अगर इसको काम करते रहना है तो इसको अभी सांस लेना पड़ेगा, अभी दिल को धड़कना पड़ेगा, है ना। कल खूब धड़क लिया, खूब हांफ लिए, सांस ले ली बहुत तेज तेज, उससे काम नहीं चलेगा। समझ, जैसे कि प्यास लगी है तो अभी पानी पीना। आप ये नहीं कह सकते कि कल मैंने बहुत सारा पानी पी लिया था, है ना, ऐसे प्यास नहीं बुझेगी। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ चलो सपने में सोच रहा हूं मैं पानी पी रहा हूं, ऐसे प्यास नहीं बुझेगी। प्यास बुझाना है तो अभी पीना पड़ेगा। यहां आपकी मान्यता से, कल्पनाओं से, छवियों से, स्मृति से काम नहीं चलेगा। आपको समझ आ रही है बात? पर समस्या ये है ना कि जो ये प्रश्न कर रहे हैं कमेंट में, उनका जो एग्जाम होता है ना वो पूरा जानकारी के आधार पर ही होता है। समझ के भी क्वेश्चन होते हैं, तो शायद ज्यादातर जानकारी के आधार पर ही क्वेश्चन होते हैं, इसलिए उन्हें समस्या रहती है। तो दे क्यों रहे एग्जाम? कामना है ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। आप एग्जाम दे ही इसलिए रहे हो क्योंकि आपकी कोई कामना है। अंततः एक बात बताओ, अंततः किसी भी विद्यार्थी की कामना क्या है? जितने विद्यार्थी हैं उनमें से 99% जो विद्यार्थी हैं उनकी कामना है सिर्फ किसी ना किसी तरह से नौकरी पा लेना, पैसा कमा लेना, ताकि कह सकते हो कुछ भी कि अपना घर खर्चा चले, है ना, गाड़ियां खरीद लें, घर बना लें, घूम फिर लें, कामनाएं पूर्ति कर लें, भोग लें, कंजम्पशन करें, जो भी कुछ तरीके हैं। तो अंततः हम कह सकते हैं पैसों पर लाकर छोड़ देते हैं कि वो पैसा कमाना चाहते हैं, बस ये उद्देश्य है ना। अगर आप सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो ताकि उसके माध्यम से पैसा मिल जाए, तो भाई पैसा किसी और तरीके से भी कमा सकते हो, कोई दूसरा काम कर लो, वही क्यों तुम्हें करना है? ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जो नहीं पढ़ते हैं, तो मत पढ़ो तुम भी, बिना पढ़े भी कर लोगे। आजकल तो बहुत गंवार है।
जो बिना पढ़े खूब कमा रहे हैं। क्योंकि पढ़ भी लोगे, ये तुम अगर ये किताबें अगर पढ़ भी लोगे तो इससे तुम समझदार तो हो नहीं जाओगे, क्योंकि समझने के लिए तो तुमने कभी पढ़ा ही नहीं था। तुमने तो दूसरों को समझाने के लिए पढ़ा था, नहीं, दूसरों के सामने ज्ञान फैलने के लिए पढ़ा था, ज्ञानी बनने के लिए पढ़ा था, या फिर पैसा कमाने के लिए पढ़ा था, नौकरी के लिए पढ़ा था। तो समझने के लिए जब पढ़ा ही नहीं तो समझदार तो तुम फिर भी नहीं बनोगे। क्योंकि जानकारियां तो एक समय के बाद हम भूल ही जाते हैं अगर इकट्ठी करी हाँ, तो भी वही है है ना, आपको कितना पता है अभी। हम वो सारे लोग जिन्होंने सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ा था, कितना याद है? 12वीं कक्षा का, 10वीं कक्षा का, 9वीं कक्षा का। हाँ, जितना पीछे जाओगे उसमें तुमने शुरुआत में सीखी थी ABCD, किताब पढ़ना, वो याद रहेंगे, क्योंकि उनका लगातार आप उपयोग कर रहे हैं, है ना। तो जिस चीज का आप लगातार उपयोग कर रहे हैं वो चीज आपको याद होगी। ये जिन्होंने थोड़ा बहुत भी समझने के लिए पढ़ा था, हो सकता है उनको कुछ बातें याद रहें, नहीं तो हमें साधारणतः कहाँ याद है कुछ भी, क्योंकि हमने समझने के लिए पढ़ा ही नहीं ना, हमने सीखने के लिए पढ़ा ही नहीं ना, हमने देखा ही नहीं ना कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका हमारे लिए उपयोग क्या है, जीवन में वो कहाँ पर उपयोग आती है। ना हमने खुद ने ऐसे पढ़ा, ना हमें किसी ने ऐसे पढ़ाया। तो समझने के लिए हम पढ़ते ही नहीं है। तो विद्यार्थी जो है वो पढ़ते इसलिए है कि याद रहे। तो भाई देखो, ये समस्या तो रहेगी। या तो कह दो कि भैया हमें सीखने के लिए पढ़ना है, फिर उस सीखने में परीक्षा पास हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। हाँ, जितना जरूरत है धन की उतना हम कमा लेंगे, उस काबिल तो हो ही जाओगे। और ऐसा कैसे हो सकता है कि जब आप सीखने के लिए पढ़ो और आपका घर खर्चा ना चले, आपकी जरूरतें पूरी ना हो। हाँ, ये हो सकता है कि आपके बड़े बड़े शौक पूरे ना हो, हाँ, करोड़ों अरबों आप ना कमा सको, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत बेहतर तरीके से चल सके, इतना जरूर कमा लोगे। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति सिर्फ पैसा कमाने के लिए पढ़े और वो पैसा कमा ले, और एक व्यक्ति सीखने के लिए पढ़े और उसने सीखा है, वो जानता है, वो समझता है, और वो भूखा मरे? ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप भूखे मर रहे हो तो आप समझते ही नहीं। फिर इस अहंकार में मत रहना कि हम तो बड़े समझदार हैं और देखो फिर भी हम भूखे मर रहे हैं। तुम समझदार होते ना तो भिखारी नहीं होते, भूखे नहीं मर रहे होते। एक बात बताओ, लोग कहते हैं ना कबीर साहब, संत रैदास, ये तो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे ना, कि उन्होंने तो कलम भी नहीं उठाई थी वगैरह वगैरह। अब उनका नाम लेकर के जो गंवार लोग होते हैं ना, वो बड़े फूलते रहते हैं। भाई कबीर साहब ने खूब पढ़ा है, खूब जाना है, खूब सीखा है, बस उनके पास डिग्री नहीं है, है? तुमने डिग्री ले ली इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने पढ़ा है। तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं समझते। नहीं ही समझते, बीए की डिग्री है पर बीए का कोई नॉलेज नहीं। कबीर साहब के पास बस डिग्री नहीं है, उनके सामने नहीं तो बड़े बड़े दिग्गज फेल हैं। अब वो खजूर के पेड़ को देख करके जीवन का सिद्धांत बता रहे हैं। चक्की को हम कितना देखते हैं, हमने चक्की देखी, हमने खजूर का पेड़ देखा, हमने बेल देखे, हमने पेड़ पौधे देखे, पत्तियां देखी, पशु पक्षी देखे, नदियां देखी, तालाब देखे, चांद तारे आसमान सब देखा। हम सब देखते हैं, हम लोगों को देखते हैं, बाजार को देखते हैं, लेकिन हमारे मुंह से कोई दोहा नहीं निकलता। और दोहा सिर्फ दोहा नहीं है, वो जीवन का सिद्धांत है, उसमें गहरी बातें छिपी हुई है, जिनको हम समझें तो हमारे भ्रम दूर हो जाए, हमारा दुख कट जाए, हमें अपनी समस्याओं के मूल कारण समझ आ जाए। ऐसी ऐसी बातें वो बस जगत को देख करके बोल रहे हैं। ये ध्यान होता है, ये ताकत होती है समझने की, ध्यान देने की, सीखने की, अंडरस्टैंडिंग की। वो खजूर के पेड़ को देख रहे हैं और कह रहे हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया अति दूर। किस काम करे तू, ऊपर बैठा है? इतना बड़ा बन करके बैठा है, लेकिन जो बेचारा धूप में थक रहा है, उसको ना फल दे पा रहा है तू, ना छाया दे पा रहा है, किस काम का? इतना बड़ा होने का, फूले जा रहा है, अहंकार पूरा आसमान पर चढ़ा हुआ है। हम चक्की खूब देखते, उन्होंने चक्की देखी और बोल दी चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। ये वही है द्वैत जिसमें पिसता रहता है इंसान, जो यहाँ द्वंद रहता ना, जब कहते हैं
मन बड़ा परेशान है। क्या है वहां पर परेशानी? द्वंद्व है वहां पर, एक इधर लोच रहा है, एक इधर लोच रहा है, वहां पर तनतनी हो रही है, तनातनी, वही दो पाटन है। पेड़ है, पत्ता गिर रहा है, अब वहां पर दोहा रच डाला उन्होंने। क्या है दोहा? पात बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा है, अब के बिछुड़े ना मिले, दूर पड़ेंगे जाए। और फिर उन्होंने पेड़ की तरफ से भी कह दिया कि बेटा, मतलब लोग कहते ना, अरे हम मर गए ना तो देखना हमारी याद में तुम कितने रोगे, हमारे बिना जी नहीं पाओगे। तो वृक्ष क्या कहता है? वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात, इस जग की ये रीत है, एक आवत एक जात। तेरे जैसे बहुत आते जाते रहते हैं, तू निकल तू निकल, मिल जा मिट्टी में, उड़ जा हवा में, बह जा। तो ये कबीर साहब है, बाजार में गए हैं, देख रहे हैं लोग और बोल रहे हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से ना काऊ से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। बाजार में खड़े हैं और सबकी खैर मांग रहे हैं, ग्राहक की भी और दुकानदार की भी। सबकी खैर मांग रहे हैं, और सबकी खैर वो मांग इसलिए पा रहे हैं क्योंकि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। जब किसी से दोस्ती होती है या किसी से बैर होता है, दुश्मनी होती है, जब कोई अपना होता है, कोई पराया होता है, तब हम सबकी खैर नहीं मांग सकते। हिंदू बन करके बैठे हो, क्या तुम कहोगे कि सबका भला हो? नहीं कह पाओगे। मुसलमान है तो वो सबकी नहीं कह पाएगा कि सबका भला हो। जो किसी एक जात का हो गया, किसी एक धर्म का, संप्रदाय का हो गया, किसी एक देश का हो गया, किसी एक रंग का हो गया, किसी एक लिंग का हो गया, किसी खास उम्र का हो गया, किसी संगठन का हो गया, किसी परिवार का हो गया, वो सबका नहीं हो पाता, वो सबकी खैर नहीं मांग पाता, चाहे वो मुंह से कितना ही बोले। तो कबीर साहब सबकी खैर सिर्फ इसलिए मांग पा रहे हैं क्योंकि वो किसी एक के नहीं हो गए, हम किसी के हो जाते हैं। तो कबीर साहब के पास डिग्रियां तो नहीं है, लेकिन ध्यान, समझ जीवन की, वो उनके पास बहुत 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 गहरी है और बहुत ऊंची है। भर भर के है, उबल रही है, उबल बह रही है, जैसे फूल से खुशबू बढ़ती है ना, ऐसे बढ़ रही है उनसे। तो समझदारी डिग्री से नहीं आती। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री है तो आप समझदार भी हो, और ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिनके पास खूब डिग्रियां, बड़ी बड़ी डिग्रियां, लेकिन खरे अंधविश्वासी हैं, कुछ नहीं समझते। अब उनको देख लो, कबीर साहब को। लोग मूर्ति पूजा के पीछे पड़े हैं, उन मूर्ति को ही उन्होंने आखिरी बना दिया। मूर्ति प्रतीक है, साधन कह लो, है ना, बालकों के लिए होती है, जिनको अभी कुछ समझ नहीं आता, वो भी थोड़ा झुक कर रहे हैं, माने ज्यादा अहंकार में फूले नहीं, उसके लिए मूर्ति बना दी कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आता ना, चलो तुम इसके सामने झुक जाओ। ये जानते रहना कि तुम सर्वशक्तिमान नहीं हो, माने कि ये जो दुनिया है ना, इसमें प्रकृति के नियम चलते हैं, उन नियमों के सामने ज्यादा उछलना मत। नहीं तो तुम कहो कि हमने प्रकृति के नियम ही तोड़ दिए, देखो आग हमें जला नहीं पाती, पानी हमें गला नहीं पाता, शरीर की बात कर रहे हैं। एक बाबा जी कह रहे हैं कि उन्होंने 10 वर्षों से श्वास नहीं ली है, एक कह रहे हैं कि हमने पानी नहीं पिया है। ये प्रकृति के नियम को तोड़ने की बात हो रही है ना, कि देखो हमने उंगली में ऐसे घुमाया और सोना आ गया हाथ में, देखो हमने गले मुंह से कुछ निकाल दिया, देखो हमने करके बीमारी ठीक कर दी। ये सब नहीं होता है। तो कि मूर्ति है, उसके सामने झुकना। अब कबीर साहब देख रहे हैं कि मूर्ति के नाम पर हर तरफ पाखंडी पाखंड, पाखंडी पाखंड चल रहा है, तो वो कह रहे हैं, कौन सा दोहा है? पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से हरि मिल जाते तो मैं पहाड़ पूज दूंगा। है? तो ये कबीर साहब हैं, ये है समझ, ये है अंडरस्टैंडिंग। आप कह रहे हो ना समझदार को, समझदार व्यक्ति को क्या सब एक बार में याद हो जाता है? नहीं, समझदार व्यक्ति याद रखने के लिए कुछ पढ़ता ही नहीं है, कुछ रटता ही नहीं है, वो बस
पढ़ने के लिए पढ़ता है, सीखने के लिए पढ़ता है, समझने के लिए पढ़ता है, देखने के लिए देखता है। चल क्या रहा है उसको बस देखता है कि हाँ भैया ये खेल चल रहा है। अब हम उस देखने में, उस पढ़ने में, उस सीखने में कुछ याद रह गया तो रह गया, उसका उपयोग हो जाता है। अब बहुत सारी चीजें हमारे दैनिक जीवन में ऐसी होती है कि जिनको हम इतनी बार दोहराते हैं कि वो यूं ही याद रह जाती है। ऐसी बहुत सारी बातें याद रह जाती हैं। लेकिन ये जो किताबें होती हैं, ये जो किताबें होती हैं ना, अब इनमें क्या है, इनमें कहीं तारीख है तो कहीं कोई घटना है, तो कोई वाक्य है, कोई सिद्धांत है, कोई सूत्र है, ये सब है। ये सब तो तुम्हें रटने पड़ेंगे, पर तुम रट क्यों रहे हो, बात वहां पर आती है। देखो, सिद्धांत भी ना याद रह जाता है जब सचमुच तुम्हें पता हो कि ये आपके लिए उपयोगी है, ये काम का है। काम का है माने याद रहना चाहिए। जब ऐसा होता है ना तो वो याद रह जाता है, एक नहीं तो दो बार। आप उसका उपयोग ही इतनी बार कर लेते हो कि फिर वो आपको याद रह जाता है। वो पढ़ना ही किस काम का, जो आपके दैनिक जिंदगी का हिस्सा ही ना बने, जिसका उपयोग आपकी जिंदगी में ना हो, जो आपके लिए उपयोगी ना हो। और जो चीज उपयोगी होगी, चाहे वो सिद्धांत हो या सूत्र हो, चाहे घटना हो, चाहे जानकारी हो, चाहे तारीख हो, कुछ भी हो, याद रह जाएगा। तुम्हें याद इसलिए नहीं रहता क्योंकि तुम्हें न पढ़ने से मतलब है, न सीखने से मतलब है, न समझने से मतलब है। तुम्हें बस मतलब है अपने उसे उद्देश्य को पूरा करने से। जो होगा कि नहीं होगा इसका कोई भरोसा नहीं, तो इसलिए आपको याद नहीं रहता। तो जो व्यक्ति चाहता है कि उसे याद रहे, तो सबसे पहले तो इस चाहत को हटा दो। हटा दो मतलब छोड़ो यार, याद रहेगा तो रह जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, इतना जान लो, अगर सीखने के लिए, समझने के लिए पढ़ोगे तो उतना आपको याद रह जाएगा जितना आपके लिए जरूरी है। और ये जो परीक्षाएं हैं बहुत आसानी से पास हो जाती हैं अगर आपने सचमुच ध्यान से पढ़ा है, समझा है तो। क्योंकि वहां तो वही लिख पाएगा ना बेहतर तरीके से जिसने सचमुच समझा होगा, सीखा होगा। और नहीं तो आपने अगर समझा है तो आप समझदार हो गए ना। आपकी जिंदगी फिर उस पर निर्भर थोड़ी ना रहेगी। आप समझदार हुए तो आप खुद समझ जाएंगे, आप खुद उस प्रवाह से, उस चिंता से, उस तनाव से मुक्त हो जाएंगे। आपको समझ आ जाएगा ना साफ साफ कि इस चीज की आपके लिए उपयोगिता कितनी है। अब बताओ, इधर इतनी सारी किताबें रखी हैं, ढेरों किताबें हैं, दुनिया में लाखों करोड़ों किताबें हैं। कितनी पढ़ूं, कौन कौन सी पढ़ूं, कितनी रटूं, मुझे क्या देखना है, मेरे लिए उपयोगी कौन सी। तुम्हें अभी अच्छे से ये पता ही नहीं कि तुम जो पढ़ रहे हो वो चीज क्या है, तुम जो पढ़ रहे हो वो क्यों पढ़ रहे हो, तुम जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ने की आवश्यकता है कि नहीं, जो पढ़ रहे हो वो कितना तुम्हारे लिए जरूरी है, कुछ नहीं पता। तुम्हें यही नहीं पता कि तुम उसे पढ़ ही क्यों रहे हो, तुम पहुंच कैसे गए इस किताब के सामने, तुम इसी किताब को क्यों पढ़ रहे हो। दुनिया में इतनी किताब है, ये क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन पढ़े जा रहे हो, रटे जा रहे हो, कैसे याद होगा, कुछ नहीं याद रहेगा। क्योंकि जो हम पढ़ते हैं वो सिलेबस हमारा नहीं होता है, दूसरे के बनाया होता है। मैं ऐसा ही कहती हूँ कि तुम किसी और का बनाया सिलेबस क्यों पढ़ते हो, अपना सिलेबस खुद बनाओ अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। पर हाँ, नौकरी पाने के लिए तो किसी और का ही पढ़ना पड़ेगा। सारी समस्या यही है ना कि हम लोग ना पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ते। ना हम पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, ना हम गाने के लिए गाते हैं, ना हम सीखने के लिए सुनते हैं, ना हम घूमने के लिए घूमते हैं। हर चीज के पीछे हमारी कामना होती है। हम घूमने भी जाते हैं तो किसी उद्देश्य से ही जाते हैं, हम घूमने भी जाते हैं तो किसी खास जगह पर ही जाते हैं। तो हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं है जो हमारी मौज से निकला हो, हमारे बोध से निकला हो। ना तो हमारी मौज से निकलता है, ना हमारे बोध से निकलता है। कभी आती है ना मौज, ऐसा देखा हो जहां पर आप कहते थोड़ा सा दौड़ लगाते हैं, कभी बच्चों के साथ उछल कूद करने लग गए, कभी मौज आई तो खेलने चले गए। ऐसा होता है, पर ये तब होता है, उसके जीवन में होता है जो थोड़ा बोध में तो जी रहा हो, ध्यान में जी रहा हो। नहीं तो मौज कैसे आए, जिंदगी तो बर्बाद हो रही है, कामनाओं से भरे पड़े हो हैं, लेकिन कामनाएं पूरी हो नहीं रही हैं।
और दुनिया में दिख रहा है कि हर कोई अपनी कामना पूरी करता जा रहा है, तो कहाँ से मौज आएगी। और समझते कुछ नहीं, अपना भीतर का कुछ समझते ना बाहर का कुछ समझते, कि बाहर क्यों चल रहा है सब। और माया इतनी प्रबल होती है उस समय पर, इतनी प्रगाढ़ होती है, इतनी अधिक हावी होती है हम पर, कि हमें सब कुछ सच नजर आता है कि भैया दुनिया में ये जो बहुत रंगीन है ना, ये जो दिख रहा है ना रंगीन रंगीन, ये सब कुछ सच है। ये जो हंसते मुस्कुराते चेहरे दिख रहे हैं ना, सचमुच खुशी है, असली मौज है। तब का उस क्षण पर काम वासना भी प्रेम नजर आती है। सबसे ज्यादा जोड़े कहाँ पर होते हैं? स्कूल में, कॉलेज में, वहां पर सबसे ज्यादा जोड़े होते हैं, क्योंकि वहां पर काम वासना ही प्रेम नजर आती है। उसी को प्रेम समझते हैं लोग। और जैसे अभी पापा का फोन आया, वो नहीं बोल रहे थे कि तुम जो काम कर रहे हो उससे मिलता क्या है तुम्हें? सबसे पहले बात मिलने की ही आती है। अब वो जो एक वो अंकल मिले थे, वो नहीं बोल रहे थे उनका बेटा गिटार सीखना चाहता है, पर वो मतलब बजा रहा था, तो वो बोले यार ये सब छोड़, अभी पहले पढ़ने पे ध्यान दे। ऐसे नहीं करना है, तुम्हारी बात रिकॉर्ड हो रही है। हाँ तो ऐसे नहीं करना है, शब्दों में स्पष्टता हो ताकि कोई सामने वाला सुने। तो नहीं तो फिर मैं एकदम से बोलूंगा, वो सोचे ये कहाँ से बात आ गई। नहीं, हाँ, तो तुम्हारी बात स्पष्ट उसमें रिकॉर्ड होना चाहिए, ऐसे थोड़ा ना। तो अब बताओ क्या कह रही थी? मतलब मैं बोल रही थी अभी पापा को कॉल आया, उन्होंने बोला ना कि तुम जब करते हो उससे तुम्हें मिलता क्या है? फिर वो अंकल तो बोल रहे थे, उनसे बोलो, समस्या तो यही ना उनकी, कि वो करते हैं इसलिए ताकि करके फिर जो कुछ मिलेगा फल, उसको भोग करके मजा आएगा। उनसे कहो ना कि हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि करके कुछ मिलता है, हम इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ मिलता है, कुछ मिल चुका है। या तो कहो कि करने में ही, करने के दौरान ही मिलता है, करने के साथ साथ ही मिलता है, या कहो कुछ मिल गया है इसलिए हम कर रहे हैं, मौज है तो कर रहे हैं। दो तरीके से कह सकते हो कि हम कर इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि करके कुछ मिलेगा, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करने में ही वो मिलता है। करते हैं, जितना करते उतना मिलता है, करते करते मिलता है। और नहीं तो थोड़ी और आगे की बात होती है, हमें जो चाहिए वो मिल गया। देखो, और हमें क्या मिल गया? हमें ये बोध, ये स्पष्टता मिल गई कि हमें दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ पर कोई आसमानी कल्पना मत करने लग जाना कि रोटी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, कपड़े नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए। ये सब तो दुनिया से मिलेगा ना, दवाई गोली चीजें, ये सब। वो जो भीतर खाली रहती, खालीपन है ना, वो जो भीतर की अपूर्णता है, वो जो बेचैनी है, उसको मिटाने के लिए अब हम दुनिया में नहीं दौड़ते, हम इज्जत के पीछे नहीं दौड़ते, हम किसी की नजरों में बहुत बड़े हो जाने के लिए नहीं दौड़ रहे हैं। हम काम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कोई हमें बहुत सम्मान दे देगा, या किसी पदवी को हासिल कर लेंगे, किसी सिंहासन पर बैठ जाएंगे। वो सब के लिए तो आप दौड़ रहे हो ना, आप काफी नहीं हो क्या? पूरी दुनिया दौड़ रही है। कुछ लोग हैं मुट्ठी भर जो देख पाते हैं कि नहीं, उधर से मिलना ही नहीं है, क्या करे दौड़ के। और उससे भी आगे की बात, उधर से चाहिए ही नहीं क्योंकि इधर जरूरत ही नहीं है। वो जो जरूरत थी, वो जो अपूर्णता थी, वो थी झूठी, वो तो मान्यता से आ रही थी, संस्कार से आ रही है, अज्ञान से आ रही थी। हम समझते ही नहीं थे, हमको लगता था कि ये कमी है हममें और इसके बिना तो हम कुछ नहीं है, चलो हासिल करना पड़ेगा। हमें दिखा कि वो कमी कमी है ही नहीं। जो पैमाने बनाए तुमने, तो सब पैमाने तुम्हारे अज्ञान से आ रहे हैं। अरे दो फूल है, एक सुंदर एक कुरूप कह रहे हो। अरे फूल फूल है, गुलाब गुलाब है, गेंदा गेंदा है, चमेली चमेली है, बंदर बंदर है, कुत्ता कुत्ता है, उसमें कोई जानवर ना अच्छा है ना बुरा है। सुअर चाहे कीचड़ में लौटता है, लेकिन अगर वो कीचड़ में ना लौटे, उसकी शक्ल वैसी ना हो जैसी दिख रही है, तो सुअर कहां से रहा? अरे कुत्ता भौंकेगा नहीं तो कुत्ता कैसे कहलाएगा? तो कुत्ता कुत्ता है, बंदर बंदर है, उसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है। गंदगी, तुम कहते तो बहुत गंदी, गंदगी बहुत गंदी, छी छी। अरे घोचू, अगर गंदी नहीं होगी, वो बदबू नहीं मारेगी, तो गंदगी कहलाएगी कैसे? और वो तुम्हारे लिए गंदी है। तो वही हम ये समझते नहीं थे पहले। हम सोचते ऐसा ही है, नहीं वो ऐसा नहीं है। गंदी, वो जो गंदगी है, वो जो कीचड़ है, वो कीचड़ हमारे लिए कीचड़ है, हमारे लिए गंदा है, सुअर के लिए नहीं है। वो उसमें लौटेगा,
टट्टी तुम्हारे लिए टट्टी है, 2 दिन बाद उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। सड़क खेतों में हक के आना कभी हैं? उसी को कोई कुत्ता खा रहा होगा, कोई सुअर जा करके चाट रहा होगा, तो वो तुम्हारे लिए व्यर्थ है। किसी अन्य जीव के लिए वो पोषण है, भोजन है, हैं? जो फल तुम खा रहे हो, जो अनाज तुम खा रहे हो, उस अनाज में उसको डाल दोगे तो बहुत बढ़िया अनाज पैदा होगा फिर उसी अनाज को तुम खाओगे और तुम कह रहे हो टट्टी गंदी। अरे गाय भैंस बैल का गोबर जो है वो तुम खेत में डालते हो, हैं? फिर उसी से क्या होता है, अनाज और बढ़िया पैदा होता है, और तुम कहते हो कि टट्टी। अरे उसी से तो तुम्हारा भोजन बनता है। तो हम बात क्या कर रहे थे? हाँ, कि कुछ मिलता हो तो करना हाँ, है कुछ भी। हाँ, तो जो आपके पिताश्री कहते हैं ना कि इस काम से तुम्हें मिलता क्या है, अरे सब कुछ इसलिए थोड़ी ना किया जाता है कि मिलेगा ही, बांटना भी तो एक काम होता है ना, तो बांट रहे। अब बंटता है कि नहीं बंटता है, कोई लेता है कि नहीं लेता, वो तुम्हारी मर्जी भैया। अब तुम्हारे जैसे अगर कुतर के आएंगे तब उनको क्या कहें? तुम जब ये सवाल पूछते तो उनसे सवाल किया करो ना कि तुम अपनी जिंदगी में कि अपनी जिंदगी में तुम जो कर रहे हो उससे तुम्हें क्या मिल रहा है, और जो तुम कर रहे हो उससे अंततः पाना क्या चाहते हो। जो कुछ भी तुम अपनी जिंदगी में कर रहे हो ना, उससे अंततः जो तुम पाना चाह रहे हो ना, वो उससे मिलेगा नहीं, और इधर ये समझ आ गया कि उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो मिला ही हुआ है, तो काय को हो जाए। तुम कह रहे हो कि विद्यार्थी है ना, तो विद्यार्थियों की नजर से देखते हैं। तुम कहते हो कि बेटा खूब पढ़ाई करो, अच्छे नंबर आएंगे। क्यों अच्छे नंबर आएंगे? तो अच्छी कॉलेज मिलेगी, अच्छी डिग्री मिलेगी, अच्छी डिग्री मिलेगी तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी बड़ी कंपनी में। उससे क्या होगा? बहुत पैसे कमाओगे। उससे क्या होगा? पैसे कमाओगे तो बढ़िया शादी होगी, बढ़िया गाड़ी घोड़े खरीदोगे, माने खूब भोगोगे। उससे क्या होगा? अरे मजा आएगा। और हम कह रहे हैं हम अभी मजे में हैं। लेकिन इस बात का उल्टा अर्थ मत लगा लेना कि नहीं फिर पढ़ना ही काय को, अरे घोंचू रह जाओगे फिर तो क्योंकि जो सवाल है वो ऐसे व्यक्ति का है जैसा कुतर करता है, वो ऐसे व्यक्ति है। अगर आप ये कहो कि नहीं फिर तो पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं, अगर तुम ऐसा कहते हो तो तुम महामूर्ख हो। अगर तुम ऐसा कहते हो कि फिर तो कोई जरूरत ही नहीं पढ़ने की। और लोग यही सोच के तो पढ़ना बंद कर देते हैं, पता है कि तो अगर हमें पैसे कमाने के लिए मतलब पढ़ना है, क्योंकि उनके दिमाग में यही डाल दिया जाता है कि पैसे कमाने के लिए पढ़ना है, नौकरी के लिए, तो लोग पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। अरे भाई, स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि अंततः तुम्हारी नौकरी लग जाए, तुम पैसा कमा सको। और इतना भी नहीं होता है, उनको तो बस तुम्हें निकालना होता है स्कूल से डिग्री दे करके। पर तुम वो स्कूल जाते हो सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें नौकरी मिल जाए और पैसे कमा सको। लेकिन पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं होती है, वो तो तुम घोंचू हो, तुम्हारे माँ बाप घोंचू हैं, और तुम्हारे शिक्षा व्यवस्था ऐसे लोगों के हाथ में है जो चाहती नहीं कि तुम समझदार बनो, सोचना सीखो, समझना सीखो, सवाल करना सीखो। वो चाहती नहीं ऐसा। तुम्हारे नेता नहीं चाहते, तुम्हारे व्यापारी नहीं चाहते, तुम्हारे तथाकथित जो गुरु बाबा बने बैठे हैं वो लोग नहीं चाहते, क्योंकि वो तो तुम्हारा शोषण करना चाहते हैं। तुम समझदार हो गए तो ये गंवार सेलिब्रिटी बने फिर रहे हैं, ये जो नेता बने फिर रहे हैं, ये जो व्यापारी बने फिर रहे हैं, ये जो गुरु बाबा बने फिर रहे हैं, ये अपना पाखंड चला पाएंगे क्या? ये तुम्हें व्यर्थ की चीजें बेवकूफ बना करके, विज्ञापन दिखा दिखा करके, लुभा लुभा करके बेच पाएंगे क्या? ये तुम्हारे तथाकथित सेलिब्रिटी जो हैं, ये एक तरफ बड़े सदाचारी भोले भाले बनते हैं, सीधे बनते हैं, बढ़िया फिल्में बनाते हैं जहां ये अपने आप को हीरो बोलते हैं, और हकीकत जिंदगी में नशा सट्टा ऐसी चीजों का विज्ञापन करते हैं। क्या ये बेच पाएंगे? फिर क्या तुम इनको अपना सर पे बिठा पाओगे? फिर नेताजी को पूज पाओगे क्या? उनकी गुलामी करोगे क्या फिर, जब समझदार हो जाओगे, सचमुच में पढ़े लिखे होगे? तो यही लोग तो चाहते ही नहीं है, इसलिए ये ऐसी व्यवस्था, ऐसे नियम कानून बनाते नहीं है जहां ऐसी शिक्षा की व्यवस्था हो जो इंसान को समझदार बनाए, बेहतर बनाए, सिखाए, उसको सवाल करना सिखाए, उसको जिज्ञासु बनाए, उसकी जिज्ञासा को खत्म ना होने दे। ऐसी व्यवस्था ही नहीं बनाएंगे। और तुम खुद भी जाते सिर्फ इसलिए हो ताकि
नौकरी मिले, पैसा कमाए। लेकिन पढ़ाई सिर्फ नौकरी या पैसे के लिए नहीं होती है, पढ़ाई जानने के लिए होती है, पढ़ाई सीखने के लिए होती है। और पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं, किताबों से पढ़ा जाता है, लोगों को सुन करके सीखा जाता है, खुद अपनी आंखों से जीवन को देख करके सीखा जाता है। पर तुमने तो ये मान लिया है कि नहीं, तुमने तो ये नहीं माना कि पढ़ाई सिर्फ पैसे के लिए की जाती है। तुमने तो ये तक मान रखा है कि जिंदगी ही सिर्फ भोगने के लिए होती है और भोगने के लिए चाहिए पैसा, तो बस किसी भी कीमत पर पैसा कमाओ, उसके लिए घटिया से घटिया काम करना है करो, जलील से जलील हरकत करनी है करो, अश्लीलता बिखेरनी हो करो, गाली गलौज करनी हो करो, लड़ाई दंगे करने हैं करो, लोगों को लड़वाना हो मरवाना हो करो। तुमने ये हरकत बना रखी है, तुमने ये सिद्धांत अपना बना रखा है, ये तुम्हारे जीवन की फिलोसॉफी है कि तुम बस ये मानते हो कि जीवन भोगने के लिए, यही तो जीवन मिला है। लेकिन उस भोग के माध्यम से भी जो अंततः तुम मोक्ष पाना चाहते हो ना, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी इस तरीके से। तो हम जाते ही हैं सिर्फ इसलिए कि पैसा मिले, भोगने को मिले। लेकिन इससे पढ़ाई को तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि नहीं, पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि पढ़ के भी क्या करेंगे, बस नौकरी मिलेगी, पैसा कमाएंगे, तो पैसा हम किसी और तरीके से कमा लेते हैं। ठीक है, किसी और ढंग के काम से तो पैसा कमा लो, लेकिन पढ़ो तो, सीखो तो, जानो तो, समझो तो। बेवकूफ थोड़ी ना बने रहना है। गंवार लोग भी खूब पैसा छापते हैं, बिल्कुल घटिया से घटिया लोग खूब पैसा कमाते हैं, खूब धन दौलत है उनके पास, ताकत है, सत्ता है, व्यापारी बने बैठे हैं, वो बाबा बने बैठे हैं। तो पैसा भर कमा लेने से जिंदगी थोड़ी ना सुधर जाएगी। इसीलिए तो कह रहा हूं कि पढ़ने के लिए पढ़ा जाता है, सीखने के लिए पढ़ा जाता है, समझने के लिए पढ़ा जाता है, स्वयं को समझने के लिए, दुनिया को समझने के लिए। हम लोगों ने पढ़ाई का मतलब ही ये बना लिया है कि बस नौकरी पाना और पैसा कमाना, उससे सीखना, जानना, समझना, ये सब तो हम छोड़ ही चुके हैं। कुछ कहना है? एक लड़की जिस स्कूल में मैं पढ़ा रही थी, वहां पे दूसरी एक लड़की और भी आती थी। तो कोई लड़का उसे पसंद था, तो वो बोले कि मतलब ये जो गेम खेलता, वो शायद कोई गेम खेलता है, कौन सा गेम था वो मुझे याद नहीं, शायद क्रिकेट या ऐसा कुछ है ना। तो बोले वो लड़का वैसा था, वो ऐसे लड़के को पसंद करती थी, इसलिए मुझे बोले मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो ये खेल खेलता हो। तो मैंने कहा तो अगर उस खेल से उसे पैसे ना मिले तो वो जैसे बोलती ही बंद हो गई, कुछ बोल ही नहीं पा, वो बोल ही नहीं रही, मतलब पैसे नहीं मिले तो अब नहीं पसंद है। तो, तो मैं अच्छा, वो लड़का उस खेल को खेल रहा था, हाँ क्रिकेट है ना? हाँ, अब क्रिकेट या फुटबॉल कुछ था। हाँ, तो वो जो भी क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, अब ये क्या है, देखा हुआ है। और देखा है कि जो क्रिकेटर हैं या जो फुटबॉलर हैं, भारत में खासकर क्रिकेटर, हाँ वो कैसे छाए रहते हैं, कैसे लोग उनके पास आसपास घूमते हैं, कैसे लोग उनकी बीवियों के आसपास भी घूमते हैं। तो अगर मेरा बॉयफ्रेंड वैसी क्रिकेट खेलेगा तो अपना भी काम बनेगा। उससे कहो ना फिर कि तू खुद खेलना। वो मैंने कहा बॉयफ्रेंड ना, से क्यों उम्मीद करती मैंने है? वही कहा कि तू क्यों चाहती है कि वो खेले, तो खुद ही खेल ले। मतलब जब आपने उससे कहा कि अगर पैसे ना मिले तो वो चुप क्यों हो गई? वो चुप इसलिए हो गई क्योंकि उसको उस खेल से भी मतलब नहीं है, लड़के से मतलब नहीं है, उसको बस इतना पता है कि ये लड़का अगर इस खेल को खेल लेगा और अगर वो वहां पहुंच जाता है तो उससे खूब पैसे मिलेंगे। तो जब तक हम इस तरह से जीवन जिएंगे तब तक कुछ भला नहीं होने वाला। हमारी स्कूलें, शिक्षा व्यवस्था जब तक ऐसी है कि सिर्फ नौकरी के लिए, पैसों के लिए वहां पर पढ़ाया जाता है। वो छोटा लड़का, क्या नाम था उसका, यहाँ ग्राउंड में हम गए थे खेलने, वो बोल रहा था मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। वो नहीं बोल रहा था मतलब अभी से, और वो फिर बोले कि ट्रॉफी मिलेगी, और फिर वो उसने क्या बोला, ट्रॉफी के लिए ही तो खेल रहे थे। अब वो देख लो, अब हम देख रहे हैं तो हमको तो ऐसा लगेगा ना कि बच्चे खेल रहे हैं, और वो नहीं खेल रहे हैं। उनको अभी से, अब वो कितने साल का था, मुश्किल से 10 साल का होगा, 10 साल 11 साल का,
अब 10-11 साल का बच्चा है, उसको इस तरह से संस्कारित कर दिया गया है कि वो खेल रहा है अभी क्रिकेट, लेकिन उसके मन में कामना बैठी है क्रिकेटर बनने की, और क्रिकेटर वो इसलिए बनना चाहता है क्योंकि उससे ट्रॉफी मिलेगी, और ट्रॉफी मिलने पर उसको ऐसा लगता है कि मजा आ जाएगा। देखो इतने लोगों के सामने, इतने बड़े देश के सामने ट्रॉफी मिल रही है। अब वो वहां तक पहुंचेगा कि नहीं, इसकी संभावना ना के बराबर है ना। और जो लोग वहां पहुंचे हैं, वहां पहुंचने से पहले उनकी जिंदगी में क्या क्या हुआ है, किस तरह से वो वहां पहुंचे हैं, किन रास्तों से गुजरे हैं, किस संघर्ष से गुजरे हैं, किन किन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया है, उस सब का भी उस बच्चे को कुछ नहीं पता है। उसको लगता है बस जिस तरह से मैं खेल रहा हूं, बस ऐसे ही खेलते खेलते वहां पहुंच जाऊंगा। पर इस सब के दौरान होगा क्या? तो इस सब से होगा ये कि ये वहां पहुंचेगा, इसकी तो कोई संभावना है नहीं, लेकिन वहां पहुंचने की कोशिश में ये अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेगा, और अभी वो बर्बाद ही कर रहा है। अगर वो अभी खेल भी रहा है उस कामना को लेकर के, तो अभी वो पूरी तरह उस खेल में डूब नहीं पाएगा ना, उस खेल को जी नहीं पाएगा ना। और उसमें हमेशा ये कामना रहेगी कि मैं हर गेम जीतूं, है ना। और अभी मतलब अभी उसे ये भी लग रहा है कि अभी जिन लड़कों के साथ वो खेल रहा है उनमें वो सबसे बेहतर है, बेहतर खेल पा रहा है, तो उसे लगता है कि आगे भी मैं बेहतर ही खेल पाऊंगा। तो यही सारी हमारी समस्या है कि मैंने कहा ना आपसे, हम गाते भी हैं तो कुछ पाने के लिए, कुछ बन जाने के लिए, किसी उद्देश्य से, किसी अचीवमेंट के लिए। हम खेलते भी हैं तो इसीलिए। हम कहीं घूमते हैं, हम बोलते हैं, बात करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, हर चीज के पीछे हमारी एक गहरी कामना होती है। हमें दिखती है कौन सी? उथली कामना, हमको लगता है वही है हमारी कामना। नहीं, हमारी सारी जितनी भी बिखरी हुई कामनाएं हैं अलग अलग, उन सब के पीछे सिर्फ एक मूल कामना है, वही अपूर्णता। हम पूर्णता चाहते हैं, बेचैनी है हम चैन चाहते हैं, अशांत है हम शांति चाहते हैं, हमें सुकून चाहिए, हम बंधन में हैं, हमें आजादी चाहिए। लेकिन हम जिन तरीकों से उस अपूर्णता को भरने की कोशिश करते हैं, उस बेचैनी को मिटाने की कोशिश करते हैं, उससे वो बेचैनी मिटती नहीं बल्कि और अधिक बढ़ जाती है। और चूंकि हम खुद को नहीं समझते, जगत को नहीं समझते, जगत व्यवहार को नहीं समझते, दुनिया चल कैसे रही है उसको नहीं समझते, इंसान के मन को नहीं समझते, अपने मन को नहीं समझते, तो धोखे खाते रहते हैं। हमारी जिंदगी के धोखे और क्या है? वो इसी बात के तो प्रमाण है ना कि हम ना खुद को समझते ना दुनिया को समझते। अगर आप सोचते थे कि ये चीज पा लिया तो मजा आ जाएगा, तो जब मजा नहीं आया तब ध्यान दो ना उस पर कि सोचा तो ऐसा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसका मतलब मैंने धोखा खाया। और अगर एक जगह पर भी धोखा खा रहा हूं और छोटी से छोटी चीज में भी धोखा खा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैं जिंदगी में हर जगह धोखे में हूं अभी। बस इस धोखे का भी पता चल गया। जब तक पता नहीं चला था तब तक भ्रम में था कि जो चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है, और अब पता चल रहा है कि सब गड़बड़ था। तो जहां पर अभी लग रहा है कि सब बढ़िया चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां भी सब गड़बड़ ही चल रहा हो। क्योंकि जिस व्यक्ति ने इसको सही कहा था वही व्यक्ति उन सबको भी सही कह रहा है। और ऐसा भी हो सकता है जिनको मैं बहुत गलत मानता हूं वहां पर वैसा कुछ हो ही ना। तो अगर एक धोखा भी खा रहे हो और छोटे से छोटा धोखा भी खा रहे हो ना, तो समझ लो जिंदगी में तुम्हारी में सिर्फ धोखे भरे हुए हैं, आज नहीं तो कल वहां भी पछताओगे। इसीलिए पहली छोटी सी ठोकर में ही समझ जाओ, देखो क्या हुआ, क्यों हुआ, ये धोखा खाया क्यों। और नहीं समझोगे तो रोते रह जाओगे, आदत हो जाएगी फिर धोखे खाने की, ठोकरे खाने की। अब ये मत कहना कि आदत हो जाएगी तो बढ़िया है, नहीं, दुख तो लगातार सहोगे ना, बेचैनी। अब वो लड़का है ना, जो क्रिकेटर बनने की बात कर रहा था, उसको मतलब हमने थोड़ी बहुत बातें समझाई कि ये क्रिकेटर बनने का उसके कहाँ से आ रहा है ना, क्यों आ रहा है ये वो, तो वो थोड़ा बहुत समझ भी रहा था और शायद सवाल भी पूछ रहा था, बहुत सारे सवाल भी उसने पूछे। पर उस तो जैसे कि हमें बचपन से ही ये पूछा जाता है ना कि तू बड़ा होके क्या बनेगा, तू बड़ा होके क्या बनेगा, तो उस बेचारे के मन में ये हो जाता है कि हाँ कि कुछ बनना जरूरी है। अब यही तो सारी समस्या है ना कि आसपास का पूरा माहौल ऐसा है, घर परिवार ऐसे हैं, उनमें भरे हुए लोग इतने घटिया हैं, ना समझ हैं
कि ना तो वो खुद समझते कि हम जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है, हम जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं उसका असर इस बच्चे पर क्या होगा, वो खुद नहीं समझते। और इन सब के परिणाम स्वरूप वो उस बच्चे के मन को पूरा गंदा कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। नहीं तो उस बच्चे को अभी कुछ नहीं पता है, उसकी वो 10-11 साल का है, उसकी जिंदगी है कि वो अभी खेले कूदे, जाने सीखे, मस्ती करे, बेफिक्र होकर के, और उसी के दौरान वो समझता जाएगा। हाँ, और उसको जरूरत है कि उसको सही शिक्षा मिले। हाँ, उससे जैसी बात होनी चाहिए उसके साथ कोई बात ही नहीं कर रहा है। और ये हर बच्चे की हालत है। ये यही बस यही बात मुझे बुरी लगती है। इसीलिए मैं सबसे पहले और सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराता हूँ दुनिया की किसी भी तरह की समस्या के लिए, किसी भी तरह की बर्बादी के लिए सबसे पहले माता पिता को, उसके बाद अभी वो शिक्षकों को। जो बच्चे के अभिभावक हैं वो और शिक्षक, ये दो जो लोग हैं, ये सबसे ज्यादा और सबसे पहले जिम्मेदार है दुनिया की बर्बादी के लिए। क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा समय इन लोगों के साथ बिताता है। एक बच्चा अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय, सबसे शुरुआती समय, जहां वो सीख रहा है, जहां वो समझ रहा है, जहां वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, जहां वो सवाल कर रहा है, वो समय अपने शिक्षकों के साथ बिताता है, अपने अभिभावकों के साथ बिताता है। और ये लोग अगर घटिया हैं, ये बुद्धू हैं, ये नासमझ हैं, ये गंवार हैं, ये लोग अगर हिंसक हैं, लालची हैं, स्वार्थी हैं, बेईमान हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, तो ये क्या सिखाएंगे उस बच्चे को? उस बच्चे की परवरिश कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अगर दुनिया की बर्बादी के लिए कोई जिम्मेदार है तो अभिभावक और शिक्षक हैं। क्योंकि दुनिया अपने आप थोड़ी ना बर्बाद हो रही है, इसको बर्बाद करने वाला इंसान है। और समाज में जो लोग हैं, अधिकांश लोग आज के समय शिक्षकों के पास से होकर गुजरते हैं, और सारे बच्चे, लगभग सारे बच्चे अभिभावकों से तो होकर ही गुजरते हैं ना, कोई तो उनको संभालता है ना। तो सबसे पहली तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम इनको एक सही जिंदगी दो, इनको सही शिक्षा दो, इनको सीखना सिखाओ, समझना सिखाओ, सुनना सिखाओ, पढ़ना सिखाओ, इनको सवाल करना सिखाओ, इनको जानना सिखाओ। तो चाहे लड़ाई दंगे हो रहे हो, दो देश लड़ रहे हो, धर्मों के नाम पर लड़ाई दंगे हो रहे हो, अंधविश्वास हो समाज में, मूर्खताएं हो, नग्नताएं हो, गाली गलौज हो, मारकाट हो, इन सब के लिए अगर सबसे पहले कोई जिम्मेदार है तो अभिभावक लोग हैं और शिक्षक लोग हैं। वो फिर कुछ बनने में लग जाता है, फिर वो बनने का प्रयास करता करता रहता है और अपनी हस्ती तो खो ही देता है। क्या बनता है? वो कुछ नहीं बनता है, बुद्धू बन जाता है। फिर वही बच्चा बड़ा होकर के समाज में कहीं गाली गलौज कर रहा होगा, किसी लड़की को छेड़ रहा होगा, या कोई लड़की, वो लड़की होगी तो ढूंढ रही होगी किसी लड़के को, यूं ही एक दूसरे की चुगली कर रहे होंगे, गाली गलौज कर रहे होंगे, अश्लीलता बिखेर रहे होंगे, नशा कर रहे होंगे, हिंसा कर रहे होंगे, अंधविश्वास के नाम पर लुट रहे होंगे, घुट रहे होंगे। ये होता है और क्या होता है? नहीं तो किसी सरकारी नौकरी के पीछे चार दीवारी में सड़ रहे होंगे। ये होता है और क्या होता है? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पढ़ें, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, रटने के लिए नहीं, नौकरी के लिए नहीं, पैसों के लिए नहीं। हाँ, जो जाना है, जो सीखा है, जो समझा है, उसका उपयोग कर लो अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, ताकि पैसा कमा सको। अपनी जरूरतों को पूरा करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा कमाना ही नहीं है, खूब कमाओ, लेकिन जिंदगी होश में जियो। समझते ही नहीं हो ना खुद को ना दुनिया को, तो ढंग का काम भी कैसे करोगे? जो काम किया उससे कुछ कमा भी लिया तो उसका सदुपयोग कैसे करोगे? कुछ भी जिंदगी में बेहतर हो सके उसके लिए समझना जरूरी है ना, पर समझने पर कभी ध्यान दिया नहीं। और समझना क्या है? यही चर्चा जो हो रही है, इसी तरीके से समझा जाता है, समस्याओं को समझा जाता है, जीवन को समझा जाता है, खुद को समझा जाता है, दुनिया में चल क्या रहा है उसको समझा जाता है, क्यों चल रहा है उसको समझा जाता है, कैसे चल रहा है उसको समझा जाता है। मैं कौन हूं, मुझे चाहिए क्या, जो चाहिए वो कैसे मिलेगा, जिधर जा रहा हूं क्या उधर जाने से मिलेगा? मैं जो सोचता हूं वो क्या चीज है, मैं सोचता क्यों हूं, मैं क्या सोचता हूं,
मैं जिसके बारे में सोच रहा हूँ उसी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? तो क्या होता है, वो जो बच्चा होता है उसका मन तो बिल्कुल गंदा कर देता है समाज। फिर उसको चाहिए कोई ऐसा मिल जाए जो उसको उसके मन की सफाई करने में, उसके मन को ही समझने में उसकी सहायता कर सके। वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं लोग। हाँ, जो ऐसे लोग होते हैं उनकी किताबें होती हैं, लेकिन हम इतने भ्रष्ट हो चुके होते हैं, हमारा मन इतना गंदा हो चुका होता है कि किताबें तो छोड़ दो, कोई साक्षात सामने आकर के भी समझाता है तो भी हम समझना नहीं चाहते। ये इतने कमज़ोर अपने आप को मानने लग जाते हैं कि हिम्मत नहीं कर पाते समझने की। फिर कोई सही रास्ता दिखाने भी आता है तो हम उसी का विरोध करते हैं, उसी को गालियाँ देने लगते हैं, उसी को मारने पीटने लग जाते हैं। इसलिए भाई, जिनका सवाल है, याद सब रह जाएगा जो ज़रूरी है याद रखने लायक। तुम सीखने पर ध्यान दो, पढ़ने पर ध्यान दो, जानने पर ध्यान दो। परीक्षाएं भी पास हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। पहले ये तो समझ लो कि पढ़ना क्यों है, चाहिए क्या। जब ये समझ लोगे कि पढ़ क्यों रहे हो, पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तब ये भी समझ आ जाएगा कि कितना पढ़ना है, क्या याद रखना और क्या याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर ऐसे रटने की इतनी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। और समझदार व्यक्ति को सब कुछ एक बार में याद नहीं रहता है। समझदार व्यक्ति को सब कुछ नहीं याद रहता है, वो भी आप ही की तरह होता है, बस होश में होता है। हो सकता है उसके पास जानकारियां, सूचनाएं आपसे कम ही हो, और ऐसा ही होगा क्योंकि व्यर्थ की बातें उसकी खोपड़ी में नहीं होंगी ना। तुम्हें सार्थक बातें कुछ नहीं पता होंगी, और दुनिया में जितनी भी व्यर्थ की बातें हैं, एक्टर एक्ट्रेस के बारे में पूछ लो, नेता अभिनेता के बारे में पूछ लो, सेलिब्रिटियों के बारे में पूछ लो, ये सब तुम खूब बता दोगे। तो व्यर्थ की चीजें होती है जो तुम्हें याद रहती हैं। अब तुम उससे वो चीजें पूछने जाओ जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जिनको याद रखने से कोई लाभ ही नहीं है, कोई उपयोगिता ही नहीं जिनकी, तो वो कैसे बता पाएगा। हाँ, कुछ याद होगी तो बता देगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा सूचनाएं एक समझदार व्यक्ति के पास हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सूचनाएं यही तो तुम्हारे मन में घूमती रहती है, वो क्या करें उनको याद रखें। उपयोगी होती है तो रहती है याद, बस। ठीक।